लेकिन आजकल की लड़कियां अधिकतर अच्छी भी होती हैं, अधिकतर मैंने देखा, क्योंकि मैं घर घर की कहानी सुनता रहता हूं, तो आजकल की जो लड़की हैं वो कहते हैं मैं पहले दिन ही रानी बन जाऊं घर की, पहले दिन ही मेरे मन की चले, कपड़े पहनूं अपनी इच्छा से, जब मर्जी सोऊं, जब मर्जी जगूं, जो मर्जी बनाऊं, जब मर्जी बाहर जाऊं, जब मर्जी घर आऊं, जब मर्जी मायके जाऊं, जब मर्जी आऊं, जब मर्जी मायके फोन करूं, कोई रोक टोक ना करे, बस मेरे मन की करें सब। और परिणाम क्या होता है? उसके मन की अब होगी नहीं, कभी नहीं जीवन में उसकी मन की हो पाएगी। वो मन की करेगी, घर वाले रोकेंगे, ससुर वाले, अंत में लड़ाई झगड़े सो ये होगा, क्योंकि पता ही नहीं है प्रेम। भाई प्रेम पाने तो आई है, नहीं तो क्या कमी थी घर में? क्या रोटी की कमी थी उसके घर में? शादी किस लिए की है? वो सुख पाने के लिए जो मायके में नहीं, गृहस्थ का सुख पाने के लिए, एक गृहस्थी बसाने के लिए, क्योंकि मायके में गृहस्थी नहीं बस सकती, गृहस्थी बसेगी वहां। तो जहां उसने अपनी गृहस्थी बसानी, जहां उसको जीवन भर रहना है, तो वो है प्रेम का एक माहौल बनाना है। तो कैसे प्रेम का माहौल बनाना? लेकिन प्रेम का माहौल नहीं बनाती, बस आधिपत्य जमाना चाहती। यदि कोई हमारी बात माने तो 1 साल तक वो सेविका बन करे, अपने मन की ना करे, सेवक की तरह, मतलब नौकरानी की तरह कह लो। शब्द थोड़ा बुरा लगेगा, जबकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। सेवक भी उसको कहते हैं, दासी भी उसको कहते हैं, नौकरानी भी उसको कहते हैं, पर्याय हैं सब आपस में। लेकिन फिर भी सेविका कहें थोड़ा अच्छा सा लगता है, नौकरानी कहें, दासी कहें तो बुरा लगेगा। तो 1 साल तक वो नौकरानी बन के रहे। नौक और रानी 2 शब्द है इसमें। नौकरानी में रानी शब्द भी है, बहुरानी में भी रानी शब्द है, और नौकरानी में भी रानी शब्द है। तो रानी पना रखे, लेकिन कौन सा रानी पना? तो बहु शब्द हटा दे, नौक लगा दे, नौक प्लस रानी, और पहले बहु प्लस रानी। तो हो तुम बहुरानी, मतलब हो तो तुम रानी इस घर की, लेकिन ध्यान रखो कि इस घर में तुमसे पहले एक रानी और बैठी है, वो सास रानी। वो बैठी है तुमसे कम से कम 30 साल पहले, पंजा जमा के बैठी है इस घर में, और उस घर को संभाल के रखा उसने। सचमुच में भी रानी वही है, क्योंकि उसने घर बनाया है, तुम्हारी सास ने घर को बना के रखा, और तुम्हारे सुहाग को जन्म दिया, और तुम्हारे सुहाग को तुम्हारे लायक भी उसी रानी ने बनाया है। सारा घर का संभाल उसी रानी ने की है, पहले उसकी है। और असली रानी का एहसास उसको आ जाएगा घर में बहू आने के बाद, क्योंकि ना तो पति पे राज्य कर पाई, ना बच्चों पे कर पाई। अब एक बहू है, जहां थोड़ा सा उसकी ऐंठ चलेगी, तो बहू को भी चाहिए कि सब जगह मेरी सास को दबा के रखा है, सब जगह मेरी सास मन मार के रही है, अब मेरे रिश्ते को लेकर थोड़ा सा ऐंठेगी अपने मन की, इसलिए मैं सास की चलने दूं। और ये सास सब परिवार की सेविका बन के रही है, सबके कपड़े धोना, सबके लिए रोटी बनाना, सबके झूठे बर्तन मारना, यही किया ना सास ने काम। सबके आगे वो नौकरानी की तरह रही। असली रानी का एहसास तो अब आएगा उसको, जब घर में बहू आए, उस पे करेगी राज। तो भाई थोड़े दिन तक इस रानी को रानी रहने दो, अब तक तो बेचारी नौकरानी बन के रही, सबकी सेवा करती रही, और तेरे लिए घर जोड़ के रखा उसने, उसका धन्यवाद दो। तो 1 साल तक उसके मन की पूरी कर दो, उसको थोड़ा रानी पने का एहसास दो कि मैं सेविका हूं, ये मेरी स्वामी नहीं है, सास रानी। इसलिए तुम क्या करो कि बहु रानी का बहु शब्द तो हटा दो, उसकी जगह नौक लगा दो, तो क्या हो गया? रानी वही रहेगा। बहु रानी शब्द से बहु शब्द हटा के नौक शब्द लगा दिया, तो क्या बन गया? नौकरानी, अर्थात सेवक बन के रहो, सबकी सेवा करो। बनाओ, परिवार वालों से पूछ क्या बनाना, क्या वो पसंद करते हैं, कब जगना है, जब घर वाले चाहेंगे, उनके अनुसार 1 साल तक। तो नौकरानी काम करते करते, सेवा करते करते मन को मारकर उसने क्या किया? अपनी नोक घिसा दी। नौकरानी की नोक गई घिस, बाकी क्या बचा है? रानी। तो 1 साल में नोक घिसा दो, मतलब अहंकार छोड़ो। नाक का मतलब अहम होता है, मैं भी कुछ नहीं, सबसे छोटी बन के रहो, सबकी सेवा करो।
1 साल तक। होगा क्या कि नौकरानी की नोक घिस गई, खत्म हो गई, अब रह गई केवल रानी। अब 1 साल के बाद सचमुच में तुम मेरी बात को प्रत्यक्ष में देखोगी कि 1 साल तक मैंने अपने मन की मार करके नोक घिसा दी, अहम को खत्म करके दिन रात इनकी सेवा में रही। और 1 साल के बाद देखना उस घर की तुम रानी नहीं महारानी बन जाओगी।